हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 लेटर वर्ड्स ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था CVC, यानी कि सबसे पहले हम लोग एक कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉवेल्स लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और वावेल किसे कहते हैं, और अल्फ़ाबेट के अंदर वावेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो वावेल जो होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद 2 सेमी वावेल होते हैं, डब्ल्यू और वाई। इन दोनों को छोड़कर, यानी वावेल और सेमी वावेल को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले जितने वीडियो हमने बनाए हैं उसमें हमने 3 लेटर वर्ड्स ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम कोई कॉन्सोनेंट लगा दें, फिर उसके बाद वावेल ए डाल दें, फिर उसके बाद एक कोई कॉन्सोनेंट लगा दें, जैसे डी। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये वावेल है, फिर यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका साउंड या का आता है। देखिए BAD, बैड। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देख रहा हूँ। देखिए BAR। देखिए यहाँ पे ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ये भी वावेल है, यहाँ पे ये भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश के अंदर जिस वर्ड के अंदर भी आर आ जाता है उसको ख़राब करके रख देता है, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्शन में लिखवाया था। यानी कि इसका साउंड क्या आएगा, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है CVC, यहाँ पे वो लागू नहीं होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे BAR, बार। इसी तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, CAR, कार, FAR, फार। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं। ये तो सबसे पहले हमने देख लिया पहला वाला। फिर उसके बाद से हमने बताया था कि किसी भी एक कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ई डाल दें, फिर उसके बाद हम लोग एक कोई कॉन्सोनेंट डालें तो उसका साउंड क्या आता है। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ये वावेल है, फिर यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका साउंड क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए का ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल है, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, BED। क्या हो जाएगा, बेड। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे। ये दूसरा हो गया, हम लोग पीछे वाला सब रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद से तीसरा वावेल हम लोग देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कोई कॉन्सोनेंट डाल लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग वावेल आई डालेंगे, फिर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ये वावेल है, फिर यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। तो इसका साउंड मैंने आप लोगों को बताया था कि ई का आता है, तो ये क्या हो जाएगा, BIG, बिग। इसी तरह और भी है, SIX, क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह और भी MIX, क्या हो जाएगा, मिक्स। अब गाइज हम लोग चौथा देखने वाले हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ओ डाल दें, फिर उसके बाद हम लोग जैसे
कॉन्सोनेंट हो गया, वावेल ओ डाल दिया हमने, फिर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट डाल दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग वावेल ओ डालते हैं 3 लेटर वर्ड्स के अंदर तो इसका साउंड आता है आ का। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावेल है, फिर यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, तो DOG डॉग। इसी तरह DOT डॉट, FOX फॉक्स। इसी तरह अब हम लोग, अब ये एक लास्ट और बचा है, उसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। किसी भी वर्ड के अंदर जैसे CUT कट, यानी कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल यू डालते हैं, फिर उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट डालते हैं तो उसका साउंड क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ये वावेल है, फिर यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस वर्ड के अंदर भी 3 लेटर वर्ड्स के अंदर वावेल यू आता है तो उसका साउंड आता है ओ का। तो ये क्या हो जाएगा, CUT कट। इसी तरह BUT बट। गाइस तो ये हम लोगों का पीछे का रिवीजन था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 4 लेटर वर्ड्स। तो ये भी मैं आप लोगों को एक फार्मूले से सिखाऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था CVC, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CVCV। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पे वावेल है, फिर यहाँ पे ये कोई कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पे वावेल है, तो इसका साउंड क्या आएगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे एक कोई हमने कॉन्सोनेंट डाला, फिर यहाँ पे वावेल ए डाला, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डाला, फिर यहाँ पे वावेल मान लीजिए ई हम लोग डाल देंगे। तो ये जो पहला वाला है, थोड़ा इसको हम नीचे लिख रहे हैं, CVCV। तो जो ये पहला वाला वावेल आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए आ रहा है तो उसको हम लोग ए, अगर ई आ रहा है तो ई, इसको हम लोग आवाज़ तो देंगे लेकिन जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे अगर ए आएगा तो हम लोग ए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे BAD बैड। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ई लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावेल ए डाल दिया, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डाल दिया, फिर यहाँ पे वावेल डाल दिया। तो इस अगर यहाँ पे ए है तो हम लोग ए को ए ही पढ़ेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग वही पढ़ देंगे। जैसे BADE बेड, ये मत सोचिएगा ये वर्ड गलत है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ। जहाँ अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो उसको हम लोग ए ही पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे ई आ रहा है तो हम लोग ई, अगर यहाँ पे आई आ रहा है तो आई, अगर ओ आ रहा है तो ओ, अगर यू आ रहा है तो यू। इसी तरह अब गाइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे वावेल ए डालेंगे, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डालेंगे, फिर यहाँ पे वावेल ई डालेंगे, तो इसका साउंड क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वावेल ए है तो इसको हम लोग ए पढ़ेंगे, और ये जो दूसरा वावेल है यहाँ पे हमने कट का निशान लगा दिया है, यानी कि इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग देखेंगे ही नहीं क्या है, बस यहाँ पे जो लिखा रहेगा, पहला वावेल जो लिखा रहेगा उसको हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। गाइस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ। अब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और हर एक का मीनिंग देखेंगे, और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है वो यहाँ पे सेट भी हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करते रहिए और अपने नोटबुक में लिखते रहिए। देखिए BADE क्या पढ़ेंगे इसको, बेड।
इसको आप लोग इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ए है तो ए, ई है तो ई, आई है तो आई, ओ है तो ओ, यू है तो यू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, BADE, बेड। बेड मीन्स होता है विदाई, जैसे शादी वादी होती है या कुछ भी होता है उसी को बोलते हैं विदाई। BALE, बेल। बेल मीन्स होता है गठरी, जैसे पहले ज़माने में लोग कंधे पे लाद के लेके जाया करते थे। BATE, बेट। बेट मीन्स होता है शिकार करने का सामान। यहाँ पे जगह कम था इसीलिए हमने नहीं लिखा, इसीलिए मैं आप लोगों को मुंह से बोल दे रहा हूँ। इसका मीनिंग होता है शिकार करने का सामान। BASE, बेस। बेस मीन्स होता है बुनियाद। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, अगर हम लोगों का ये सब बेस नहीं पता रहेगा तो हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए जिस चीज़ का बेस मजबूत रहता है, अगर आप उसके ऊपर कितना भी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे वो ऐसे ही टिका रहेगा। और मैं आप लोगों को देखिए ध्यान से कि मैं जो फार्मूला बताया हूँ वो भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावेल ए है, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे वावेल ई है। तो ये जितना है इसको सब को हम लोग इग्नोर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ए लिखा है तो हम लोग उसको ए ही पढ़ेंगे। आगे देखिए, BARE, बेर। बेर मीन्स होता है बर्दाश्त। CAFE, केफ। केफ मीन्स होता है होटल। इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे होटल को हम लोग कैंटीन भी बोलते हैं वही। CAME, केम। केम मीन्स होता है आया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कम, केम, कम। CARE, केयर। केयर मीन्स होता है ख्याल। DAME, डेम। डेम मीन्स होता है औरत। DARE, डेर। डेर मीन्स होता है हिम्मत। FACE, फेस। आप लोग इसका मीनिंग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फेस मीन्स होता है चेहरा। FAKE, फेक। फेक मीन्स होता है झूठ। FATE, फेट। फेट मीन्स होता है तकदीर। FAME, फेम। फेम मीन्स होता है मशहूर। GATE, गेट। गेट मीन्स होता है दरवाज़ा। HATE, हेट। हेट मीन्स होता है नफ़रत। LANE, लेन। लेन मीन्स होता है गली। LAKE, लेक। लेक मीन्स होता है तालाब। LAME, लेम। लेम मीन्स होता है लंगड़ा। गाइज आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा है 4 लेटर वर्ड्स पढ़ा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसी भी वावेल के बाद किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ई डालते हैं तो उसका साउंड क्या आएगा। तो मैंने आज आप लोगों के सामने 5 वावेल का चर्चा कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये जो है ये 4 लेटर वर्ड्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर एक का मीनिंग याद कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग देखते रहिए कि मैं आप लोगों को इंग्लिश कैसे सिखा रहा हूँ। हर एक को हम लोग फार्मूले के साथ सीखेंगे। जब हम लोग आगे टेंस पढ़ना चालू करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों को टेंस सिखाऊंगा कि आप लोग कभी वैसे सोचे भी नहीं होंगे। गाइस हम लोग वीडियो आज हम लोग का हो गया। थैंक यू।